ग्रामर का सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो हमारा फर्स्ट ग्रामर का टॉपिक था। ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नेम है नंबर, हमने पहले भी उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में कुछ देखा था, लेकिन फिर से यहाँ हमें फर्स्ट पहले से ही हम इसको रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो ग्रामर बुक है इसमें ये टॉपिक को राइट डाउन मेरे साथ ही करते जाएं। इसका स्क्रीनशॉट है वो आपको एंड में मिल जाएगा, और कोई आपको क्वेरी है तो आप लास्ट में आपकी जो हाथ है वो आप रेज योर हैंड कर दो। ओके, बीच में आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लास्ट में ही आपको ये क्वेरी है वो सॉल्व करनी है। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है नंबर, there are only two numbers in English. First, the singular number. Second, the plural number. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ ये देखना है कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ नंबर्स के हमें टाइप्स दिए गए हैं। There are only two types number in English. इंग्लिश में 2 टाइप्स के नंबर्स ही होते हैं। फर्स्ट है जिसका हमें नेम यहाँ दिया गया है द सिंगुलर नंबर, सेकंड है द प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर का मतलब है वन थिंग वन पर्सन, और प्लूरल का मतलब है वन से मोर थिंग और वन से मोर पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति और एक से ज़्यादा चीज़ की हम कोई बात करते हैं तो उसे प्लूरल फॉर्म में यहाँ डिस्क्राइब किया गया होता है। तो फर्स्ट यहाँ सिंगुलर नंबर है, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट, द सिंगुलर नंबर उसकी डेफिनेशन एनी दैट स्टैंड्स फॉर only one person or thing is said to be in the singular number। उसके एग्जाम्पल है यहाँ गर्ल, मैन, चाइल्ड एंड लास्ट में पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन है वो समझनी है। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? तो एनी दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग। आपके सामने कोई भी वन पर्सन और वन थिंग होती है इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है गर्ल, मैन, चाइल्ड, पेन। तो यहाँ हमें डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी वन गर्ल है, कोई भी वन मैन है, कोई वन चाइल्ड और वन यहाँ थी वन पेन। तो ये जो हमारे हैं वो सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल है। अब सेकंड है जो हमारा द प्लूरल नंबर। Any noun that stands for more than one person or
गर्ल्स, MEN मैन, चाइल्ड का फॉर्म है चिल्ड्रन एंड टेंस। अब प्लूरल नंबर क्या है? व्हाट इज द प्लूरल नंबर? तो एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर, आपके सामने कोई भी नाउन है वो होता है मोर देन वन पर्सन। वो नाउन कैसा होता है कि वन पर्सन से मोर देन और वन थिंग से मोर देन उसे यहाँ डिस्क्राइब किया गया होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लूरल नंबर। जैसे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके, तो यहाँ सिंगुलर का नंबर के जो एग्जाम्पल थे और उसका यहाँ प्लूरल फॉर्म हमें दिया गया है। तो यहाँ हमें देखना है कि गर्ल, तो गर्ल तो वन गर्ल की बात थी, उसको यहाँ एंड में एस लगाया गया है, तो गर्ल से इसका हो गया गर्ल्स। यहाँ है मैन, तो ये वन मैन की बात की गई है, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म है यहाँ MEN मैन, एक से ज़्यादा मैन की बात यहाँ की गई। MN से यहाँ MEN हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो इरेगुलर नेम है तो इसके कुछ रूल्स यहाँ हमें दिए गए नहीं हैं। ये रूल के सिवाय का ये नियम है जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना होता है, तो N का MEN ही होता है। चाइल्ड, तो चाइल्ड यानी कि एक बालक की बात की गई, और चिल्ड्रन की यानी कि एक से ज़्यादा जो बालक होते हैं उसकी यहाँ बात की गई है। पेन, तो वन पेन ये थिंग के फॉर्म में है, तो यहाँ पेन का फॉर्म हो गया प्लूरल फॉर्म पेन्स, एस यहाँ लगाया गया है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि सिंगुलर नंबर में कोई वन पर्सन और वन थिंग की बात की गई होती है, और प्लूरल फॉर्म है वन पर्सन और वन थिंग से अधिक यानी कि मोर देन पर्सन या मोर देन थिंग की यहाँ बात की गई होती है, उसे बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट हम लेते हैं और आपको ये इसका स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये थी दोनों नंबर्स की डेफिनेशन। तो यहाँ कैसे ये जो सिंगुलर में से प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसके यहाँ हमें बहुत सारे रूल्स हैं वो दिए गए हैं, तो वन बाय वन हमें इसके रूल्स हैं वो हमें लर्न करने हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है वो हमें लिखना है और साथ में हमें समझना भी है, तो आप अपने नोट में नोट डाउन कर दीजिए। आपको टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ओके। फर्स्ट रूल है हमारा रूल 1, मोस्ट नाउन टेंस plurals by adding s इंडेक्स को हमें लिखना है s to the singular। इसके दो पार्ट हमें करने हैं टेबल के फॉर्म में, वन साइड सिंगुलर और सेकंड साइड प्लूरल। इसका रूल है, क्या रूल है? मोस्ट नाउन्स दैट प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। मोस्ट ऑफ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके एंड में हमें क्या लगाना है? एस को ऐड करना है। तो मोस्ट नाउन ऐसे होते हैं कि जिसमें एस को ऐड करने से वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो कैसे कैसे नाउन्स हैं जिसको हमें एस ऐड करना है, तो यही जो एस ऐड करने वाले नाउन्स है उसके हमें यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें
और रूल्स हैं वो लागू नहीं होते, इसलिए इसमें एस ही लगाए जाते हैं और एस से ही ये रूल्स है वो प्रूफ होता है। फर्स्ट है काउ, सेकंड है बी, थर्ड ईयर, फोर्थ आई, फिफ्थ रोज, सिक्स सॉफ्ट, सेवंथ स्ट्रीट, एट है टेबल, नाइन विंडो और 10 है ट्री। ओके, तो यहाँ जो सभी जो एग्जाम्पल है वो हमें दिए गए सिंगुलर के, उससे हमें क्या करना है, तो उसके एंड में हमें एस लगा के प्लूरल करना है। तो काव है तो काउस, इसमें इसके अलावा कोई रूल्स है वो लागू नहीं होता है। ऐसे जो एग्जांपल है उसमें हमें एस लगा के उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। काउ तो काउस, बी बीज, ईयर ईयर्स, आई आइस, रोज रोजेस, सॉप सॉप्स, स्ट्रीट तो स्ट्रीट्स, टेबल का टेबल्स, विंडो विंडोज, ट्री उसका होता है ट्रीज। ठीक है, तो ये सभी के एंड में यहाँ एस लगाया गया है, यही हमारा रूल्स है। इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज राइट योर कमेंट बॉक्स। ओके, तो अब हमारा सेकंड रूल, आपको सभी रूल्स में उसके एग्जांपल ऐसे टेबल के फॉर्म में ही लिखने हैं। ओके, रूल नंबर 2, nouns ending in s, double s, sh, ch और x form their plurals singular by adding es to the singular। सबसे पहले मैं रूल्स को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये रूल्स क्या है, नाउन्स एंडिंग इन, हमारे सामने जो भी नाउन्स दिए गए होते हैं उसके एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, इसमें से कोई भी वर्ड्स दिया गया होता है हमारे नाउन्स के एंड में, फॉर्म है प्लूरल सिंगुलर। इसको हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंगुलर में से प्लूरल फॉर्म में। उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, तो यह हमें कहा गया है बाय एडिंग ई एस टू
टू द सिंगुलर। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हमारे जो एग्जाम्पल में दिए गए होते हैं, तो इसके एंड में हमें ES लगाना है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स को देखते हैं और तब उसके एंड में हम इस लगाते हैं, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो सिंगुलर फॉर्म में से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि गैस एस, लॉस, बॉय, ब्रश, bush, bunch, church। ओके, तो ये सभी के एंड में आप देखना, गैस में एस, तो गैसेस, सेकंड वर्ड से एस, तो डबल एस यहाँ, एसिस। थर्ड वाला है लॉस, तो डबल एस है इसके एंड में, तो लॉसिस। बॉक्स है एक्स, तो बॉक्सिस। फिफ्थ वाला है ब्रश, तो इसके एंड में है एसएच, तो ब्रशिस। सिक्स वाला है बस, बुश, तो बुशिश, एसएच इसके एंड में क्या है एसएच। बंच, तो सीएच, तो बंचिस। और लास्ट है चर्च, तो चर्चिस। तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि सभी जो हमारा एग्जाम्पल है उसके एंड में ये सभी वर्ड्स हमें दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एस, इसमें है डबल एस, इसमें एक्स, इसमें एस एच और इसमें सी एच। ये सभी है वो हमारे इस रूल्स के फॉर्म में हमें सभी वर्ड्स यहाँ दिया गया है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन के एंड में होते हैं, तो हमें अच्छी तरह से रिमेंबर करना है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं तो एंड में हमें प्लूरल फॉर्म करते वक्त ES ही लगाना है। तो ये जो है हमारा सेकंड रूल्स है। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज राइट योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब रूल नंबर 3, if the nouns and in Y and the Y has a consonant before it, its plural is formed by changing Y into IES। ये जो हमारा थर्ड रूल्स है वो क्या है, इफ द नाउन्स एंड इन वाई, जब हमारा जो ये नाउन्स होता है उसके एंड में वाई
एंड वाई हैज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर, और वाई से पहले हमारे नाउन्स में हमें कोई वन कॉन्सोनेंट दिखाई दे, यानी कि वाई से पहले कोई एक भी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो हमारे A to Z में 5 वॉवेल्स है। कौन से? A, E, I, O, U, ये 5 है वो हमारे वॉवेल्स है। और उसके सिवाय जो भी हमारे A to Z में जो भी लेटर्स है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं और वॉवेल्स किसको कहते हैं। तो यहाँ हमें यह रूल दिया गया है कि वाई के पहले कोई एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इस रूल्स में हमें वाई को रिमूव करना है। क्या करना है? वाई को रिमूव। कब? जब वाई से पहले कोई वन कॉन्सोनेंट हो तब वाई को रिमूव करके इसके बदले हमें क्या लिखना है? IES लगाकर हमारा प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि हमारा जब नाउन होता है उसके एंड में कोई वन वाई और वाई के पहले कोई वन कॉन्सोनेंट होता है, फिर हमें वाई को रिमूव करके IES उसके जगह लगाना है, तभी हमारा प्लूरल फॉर्म कंप्लीट होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट आर्मी, सेकंड बेबी, थर्ड बॉडी, फोर्थ सिटी, फिफ्थ कॉपी, सिक्स्थ कंट्री, सेवन क्राई, एट ड्यूटी, नाइन फैमिली, 10 फेरी, 11 फ्लाई। यहाँ हमें y और y के पहले जो कॉन्सोनेंट है ऐसे कई एग्जाम्पल है होते, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जिनको हमने यहाँ इंक्लूड किया है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल से हमें यह ख्याल आएगा कि y से पहले क्या होना चाहिए और ये जो रूल्स है वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो y, इसके एंड में क्या है? y से पहले हमें यहाँ दिया गया है m, तो m है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जब y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हमें क्या करना है? इसमें रिमूव करना है, और रिमूव करके हमें लगाना है IES। तो आर्मी, आर्मीज, बेबी, तो B कॉन्सोनेंट है, बेबीज, थर्ड D कॉन्सोनेंट है बॉडी में, बॉडीज, फोर्थ में T कॉन्सोनेंट, सिटीज, फिफ्थ में P कॉन्सोनेंट है तो कॉपीज, सिक्स में कंट्री, इसमें R कॉन्सोनेंट तो कंट्रीज। इसमें हमें खास याद ये रखना है कि Y के पहले कॉन्सोनेंट और Y करके Y को रिमूव करके IES। क्राई, R कॉन्सोनेंट क्राइस, ड्यूटी में T कॉन्सोनेंट ड्यूटीज, फैमिली में L कॉन्सोनेंट फैमिलीज, 10 फेरी, R कॉन्सोनेंट फेरीज, और लास्ट है फ्लाई, L कॉन्सोनेंट फ्लाइज। ठीक है, तो यहाँ वन फॉर्म है, इस सबका वन फॉर्म दिया गया है। ये जो आर्मी है, वन आर्मी की बात है, बेबी, बॉडी, सिटी, ये वन पर्सन या वन थिंग की यहाँ बात की गई है।
और इसमें वन से मोर देन पर्सन या थिंग की बात की गई है, तो इसको सिंगुलर में से यहाँ प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये जो एग्जाम्पल है वो हमें लिखने हैं। ओके, अब हमारा फोर्थ रूल। रूल नंबर 4, if the noun ends in y and y has a vowel before it, its plural is formed by adding s to the singular, s to the singular। ये जो हमारा फोर्थ रूल्स है, इसकी जो हमें रूल्स में कहा गया है, इफ द नाउन एंड्स इन y एंड द y हैज अ वोवेल बिफोर इट। ये जो हमारे जो थर्ड जो रूल्स था उससे कुछ उल्टा रूल्स है, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है कि इफ द नाउन एंड्स इन y, हमारा थर्ड वाला रूल्स था उसमें भी एंड y से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें कहा गया है एंड y हैज अ वोवेल बिफोर इट। जब ये नाउन का एंड y से होता है, लेकिन इसके बिफोर यहाँ हमें एक वोवेल दिया गया है, और जब वोवेल होता है तब इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग s टू द सिंगुलर। इसके फॉर्म में हमें क्या करना है, तो ओनली s लगाकर हमें प्लूरल फॉर्म कंप्लीट करना है। और वहाँ क्या कहा गया था हमें कि y के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जब कॉन्सोनेंट होता है तब y को रिमूव करके s लगाना है, और यहाँ जब y के बिफोर वोवेल होते हैं तब y तो हमें रखना ही है और उसके एंड में हमें s लगाना है, तब हमारा सिंगुलर में से प्लूरल होता है। जैसे कि उसके एग्जांपल है बे, बॉय, डोंकी, जॉय, की, monkey, toy, belly and whale। आप सभी एग्जाम्पल में यहाँ ध्यान से देखना कि ये जो सिंगुलर हमारा फॉर्म है उसमें एंड में y दिया गया है, लेकिन y से पहले सभी एग्जाम्पल में यहाँ कोई ना कोई वन वोवेल से हमें दिखाई देगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बे, तो y से पहले a है, तो a हमारा वोवेल से हमें पता होना चाहिए कि वोवेल्स कितने हैं, तो यहाँ मैं साइड में लिख लूँ a e i o u। ये 5 हमारे क्या है, 5 वोवेल्स है।
ओके, तो जब भी ये 5 वॉवेल्स y के पहले आते हैं तभी हमें क्या करना है, तो y के एंड में s लगाकर प्लूरल फॉर्म कंप्लीट कर देना है। तो बे तो बेस, y के पहले o तो वो वॉवेल्स तो वॉइस, डोंकी में ई वॉवेल है तो डोंकीज, जॉय में भी ओ वॉवेल जॉयस, की में ई वोवेल है कीज, मंकी में भी ई मंकीज, टॉय में ओ वोवेल टॉयज, वैली में ई वैलीज, और लास्ट वाला है वे, ए वोवेल है इसलिए वेज। यहाँ हमने सिंगुलर में से प्लूरल फॉर्म में सभी एग्जाम्पल के पीछे एस लगाकर हमारा प्लूरल फॉर्म कंप्लीट किया है। ओके, ये दोनों डिफरेंस को हम साथ में ही रिमेंबर करेंगे तो अच्छी तरह से हमें ये जो दोनों रूल्स है वो अच्छी तरह से याद रह जाएगा। कौन सा, वाइस के पहले कॉन्सोनेंट तो वाई रिमूव करके आई एस करना है, और वाइस के पहले वॉवेल्स होते हैं तो इसके पीछे हमें एस लगाकर प्लूरल कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हमारे 4th रूल्स से यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हमारा 5th रूल्स में Rule number 3. Nouns ending in F or FE form their plurals by changing for F or FE into VES। हमारा 5th रूल्स है, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं। नाउन्स एंडिंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ। हमें यहाँ कहा गया है कि हमारे जो नाउन्स होते हैं उसके एंड में एफ और एफ, कुछ जो नाउन्स होते हैं उसके एंड में एफ होता है और कुछ नाउन्स होते हैं उसके एंड में एफ ई होते हैं। फ्रॉम दैट प्लूरल्स बाय चेंजिंग फॉर्म, इसको हमें प्लूरल्स में चेंजिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, तो एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, एफ हो तो एफ को और एफ ई एंड में हो तो एफ ई को हमें रिमूव करना है, और इसको रिमूव करके उसके एंड में वी ई एस को हमें ऐड करना
है। फिर से रूल्स रिपीट करती हूँ। हमारे नाउन्स के एंड में एफ और एफ ई होता है, तब हमें एफ और एफ ई को रिमूव करके उसके एंड में वी ई एस को ऐड करना है। उसके कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि काफ, हाफ, सेल, नाइफ, लाइफ, वाइफ। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिए गए उसके, तो हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है काफ, तो उसके एंड में है एफ, तो एफ को क्या करना है, एफ को रिमूव करके हमें क्या ऐड करना है, डी ई एस, तो काफ, तो काउस, हाफ, उसका हाफ, लीफ, तो एफ को रिमूव करके लीव्स, सेल्फ, एफ रिमूव करके सेल्स। फिफ्थ सेंटेंस है, उसमें देखना है, ये था एफ, ठीक है, ये सभी में यहाँ एफ दिया गया था, और सेकंड हमें क्या कहा गया है, एफ ई, तो जब नाउन के एंड में एफ ई होता है तो एफ ई को भी हमें रिमूव करके वी ई एस लगाना है। नाइफ तो नाइफ्स, लाइफ तो लाइफ्स, एंड वाइफ तो वाइफ्स। ये तीन है जो लास्ट में एफ ई वाले रूल्स है, और ये जो फर्स्ट वर्ड है उसमें लास्ट में एफ है। तो ये दोनों रूल्स हमें याद रखना है कि जब हमारे नाउन के एंड में एफ और एफ ई होते हैं तब उसको रिमूव करके हमें वी ई एस करके प्लूरल फॉर्म हमें कंप्लीट करना है। आज तक हम हमारे जो फिफ्थ रूल्स है यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज रेज योर हैंड, नहीं तो हम अदरवाइज हमारा ये सेशन है वो आज कंप्लीट करते हैं। ओके, यस डार्लिंग, यस। ये जो फोर्थ जो है ना, फोर्थ रूल, यस यस, फोर्थ रूल्स उसमें, हाँ उसमें जो बेली था ना, यस, हाँ उसमें ए और ई दोनों थे, तो उसमें नहीं, क्या होगा, आपने सिर्फ हाँ ई हाँ लिया ना। हाँ, उस वो क्वेरी आपकी मैं सॉल्व करती हूँ। उसमें हमें यह कहा कि वाई के पहले, ठीक है, वाई के पहले कोई एक ही वोवेल होना चाहिए। उसके पहले आपको डबल एल था और उसके पहले ए था, वी ए डबल एल ई वाई, तो वाई के पहले ही हमें देखना है कि कोई एक वोवेल है तो ही हमारा जो रूल्स है वो प्रूफ होता है, नहीं तो होता नहीं है। वाई के पहले का ही हमें देखना है, उसके पहले कितने हैं वो हमें देखने नहीं है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को कोई क्वेरी? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ।